इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री अपने अजीब और गजब अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। जाना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है वो जेपी गंगापथ पुल का उद्घाटन करने गए थे। इस दौरान वो है अपने अधिकारियों के ही पैर छूने लगे। अब नीतीश कुमार को ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया, कभी प्रधानमंत्री का पैर छू देते हैं, कभी अपने अधिकारियों का पैर छूने लगते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार, कभी प्रधानमंत्री का पैर छू देते हैं, कभी अधिकारियों का पैर छूने लगते हैं। देखिए, बहुत मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि इसको मैं अब बहुत लोग तो इसमें हँसते हैं, लेकिन मैं हँस नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय, और मुझे शक है कि मतलब मुख्यमंत्री किसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। और ये तो आप लगातार कह रहे हैं। लगातार कह रहे हैं, और मतलब किसी आधार पर कर रहा हूँ, हवा में थोड़ी कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी जिसकी आपने चर्चा की है, तो पटना का तो मेरिन ड्राइव वाला है, जिसका मतलब सरकारी नाम है जयप्रकाश गंगापथ। अब इसका 3rd फेज़ का उद्घाटन करने 1-2 रोज़ पहले गए थे मुख्यमंत्री, और वो चाहते हैं कि बख्तियारपुर तक वो चला जाए। जी, ऐसे तो योजना उनकी मोकामा तक ले जाने की है, लेकिन फिलहाल बख्तियारपुर तक। तो ये L&T कंपनी बना रही है, बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते होंगे, दर्शक जानते होंगे, लार्सन एंड टुब्रो। तो L&T कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर उनके सामने हाजिर हुआ कि हाँ सर, काम हो रहा है। अब नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर तो मुख्यमंत्री के सामने बहुत ये हुआ, साधारण व्यक्ति हुआ। अचानक मुख्यमंत्री खड़े हो गए, कहते हैं कि मैं आपका पैर छू लूँगा। अब बढ़ने लगे पैर पकड़ने के लिए। बताइए, वहाँ एकदम सब लोग हक्के बक्के रह गए। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री थे, एक जो अपना पगड़ी खोल के अयोध्या से आए वो भी थे, ये लोग सब थे। और मतलब अजीब स्थिति हो गई। और जो अपर मुख्य सचिव हैं पथ निर्माण विभाग के, प्रत्यय अमृत हैं, ACS, वो रास्ता रोक के खड़े हो गए कि नहीं सर, नहीं सर, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। क्या ये तमाशा हो रहा है। अब वो आदमी भी पीछे हट गया, भागा कि अब मुख्यमंत्री मेरा पैर पकड़ने आ रहा है। मतलब एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए। और एक पैटर्न हो गया, खास के पिछले 1 साल में। मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, कभी अभी जो 4 या 5 जून को जो संसदीय दल की बैठक हुई थी दिल्ली में, NDA संसदीय दल की बैठक, जिससे मोदी को नेता चुना गया था, उसमें गए पलटू राम, तो उन्होंने मोदी का पैर पकड़ लिया। बचपन से आज तक मैंने किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री का पैर नहीं पकड़ते देखा है। सब लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, वही होता है। उनका पैर पकड़ लिया। और तो और एक अशफाक करीम है, राज्यसभा के MP हुआ करते थे राजद से, अभी उन्होंने पार्टी बदली है, जदयू में चले गए। तो जिस दिन उन्होंने मतलब पार्टी बदली, जदयू में शामिल हुए, तो उस दिन नीतीश कुमार उनके पैर पर पड़ गए। अब बताइए, है ना, जिसको बिहार में गोर धरना कहते हैं। अब लगता है मुख्यमंत्री को गोर धरने की बीमारी हो गई। नहीं, कहीं तो नीतीश कुमार को ये लग रहा हो ना कि मेरी गलती अब सही करते हैं, पैर छू के इसीलिए गलती माफी मांग रहे हैं। अब ये क्या हो गया गलती, अगर मतलब उसका तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मतलब सिर्फ पैर छूना ही एक एस्पेक्ट नहीं है, सब चीज़ में। आप उनका बयान देखिए, उनका ये देखिए, चुनाव प्रचार में घूम घूम के बोल रहे थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत लेंगे लोकसभा में। बताइए, लोकसभा में टोटल सीटें 543 है, जो कि स्कूल का बच्चा भी जानता है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा, वो भी एक जगह नहीं, कई जगह कि हम 4000 सीटें जीतेंगे। बख्तियारपुर की एक सभा में उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी को आप तो मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो उल्टा पुल्टा एकदम लगता है, जैसे बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं कि सठिया जाना, लगता है कि एकदम सठिया गए। और मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मित्र लोग डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि ये मतलब इसको मेडिकल की भाषा में इसको डिमेंशिया कहते हैं। मतलब जब आप याददाश्त होने लगते हैं, स्मृति लोप होने लगता है, बढ़ती उम्र के साथ बहुत लोगों को होता है। और एक और है अल्जाइमर की बीमारी, वो भी होती है, तो और गंभीर बीमारी होती है। तो इनको तो एक मतलब इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि अब बताइए, तो मजाक नहीं ना, 13 करोड़ लोग बिहार में हैं, उनके ये मुख्यमंत्री हैं। अब तो हो सकता है 1-2 महीना बाद कंफ्यूजन इनको होता है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में अफसरशाही लागू किए, अब अफसरों का कद जो है नीतीश कुमार से बड़ा हो गया, इसीलिए वो पैर पड़ रहे हैं। बस अफसरों के पैर थोड़ी पड़ रहे हैं, तो अशफाक करीम के भी पैर पड़ रहे हैं। जो हो सकता है आप मुख्यमंत्री आवास के पास से गुजरते रहिए, तो पता चले दौड़े आपका पैर पकड़ ले। तो आप इतना बोलते हैं, कहीं हो सके नीतीश कुमार आपसे मिलने चले आए। हाँ, हो सकता है कल मेरा पैर पकड़ ले कि आप बहुत हमको पलटू बोलते हैं, छोड़ दिया जाए। तो ये एक मतलब स्थिति हो गई है, किसी का पैर पकड़ रहे हैं, कहीं अश्लील भाषण देने लगते हैं, कहीं कुछ बोलने लगते हैं। बताइए, एक महावीर चौधरी थे, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री, उनकी श्रद्धांजलि सभा में गए, उनकी तस्वीर रखी हुई थी, फूल चढ़ाना था महावीर चौधरी को, उन्होंने फूल ले जाके उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया। एक जिंदा आदमी को इन्होंने मतलब बेमौत मार दिया, है ना। जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि, फिर अशोक चौधरी सक पका के हंस रहे हैं। तो ये सब बहुत मतलब असामान्य है। मतलब आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का सही से इलाज कराए, इलाज हो। देखिए, मतलब ये राज्य हित में है कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो, कम से कम 3 डॉक्टर वहाँ रहे, बड़े बड़े डॉक्टर जो न्यूरो सर्जरी वाले रहते हैं, मतलब मस्तिष्क से संबंधित डॉक्टर सारे। अब तो डॉक्टरी में भी सबका अपना अपना है,
स्पेशलाइजेशन है, और जो भी उनकी रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बिहार की 13 करोड़ जनता को जानने का हक है कि हमारे मुख्यमंत्री का दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री का दिमाग निकल गया तब तो कोई, बताइए, जो इनके नवरत्न अफसर कहे जाते हैं, 9 लोग इनके बहुत हैं, मतलब दुलरुआ, तो हो सकता है कल वो किसी जगह पर कोई गलत आदेश करवा लें, कोई गलत फाइल पर ही आपको करा लें, तब तो बहुत अराजक स्थिति हो जाएगी। जी। अच्छा, एक सवाल और है, अंतिम सवाल है आपसे जी। कि नीतीश कुमार की ऐसी हालत तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल है जी। ही। अब लेकिन अब वो अपना उत्तराधिकारी एक जो है मनीष वर्मा जी। उनको बना दिए हैं। वो कल राष्ट्रीय महामंत्री जी, नियुक्त जी। कर दिए गए हैं जदयू के। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है अब सारा पदभार जो है मनीष वर्मा के ऊपर देंगे? अब कुछ तो लग रहा है, जैसे अभी आप देखिए संगठन के स्तर पर संजय झा को झटपट बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसा लग रहा है कि मतलब अध्यक्ष तो अभी भी नीतीश कुमार ही है, लेकिन लग रहा है कि संजय झा को संगठन का बहुत सारा काम दे रहे हैं। कुछ वही बात मनीष वर्मा के साथ हुई, आनंद फानन में इनको जदयू ज्वाइन कराया गया और उसके बाद ये किया गया, मतलब इनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। अब ऐसी खबरें सत्ता के गलियारे में तैर रही है कि उनके उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि मनीष वर्मा भी नालंदा के ही हैं, कुर्मी ही हैं। तो नीतीश कुमार को तो कुर्मी लोगों से कुछ अतिरिक्त प्रेम रहता है, और ये भी तक कहा जा रहा है कि 2-3 महीना के लिए पलटू राम को बाहर जाना पड़े, विदेश जाना पड़े इलाज कराने के लिए, तो हो सकता है मतलब ये मनीष वर्मा कार्यकारी मुख्यमंत्री बने, है ना? जैसे ऐसी आशंका है आपको? मतलब ऐसी संभावना जताई जा रही है सत्ता के गलियारों में, है ना? ऐसी चर्चा, जैसे राम जी वनवास गए थे ना, तो भरत जी 14 वर्ष क्या किए, उनका खड़ाऊ लेके सिंहासन पर है ना, तो अभी रहेंगे मनीष वर्मा जी पलटू राम के खड़ाऊ लेके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास, जिन्होंने साफ साफ बताया है किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की काफ़ी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि अब उनके नए उत्तराधिकारी जो हैं मनीष वर्मा वो बन गए हैं, तो अब मुख्यमंत्री इलाज के लिए भी जाते हैं, तो मनीष वर्मा जो है भरत की तरह उनका सेवा बिहार का करने वाले हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।